नमस्कार मित्रों। एक सवाल है जो हर उस दिल में उठता है जिसने कभी सच्चा प्रेम किया है। कृष्ण, जिन्हें प्रेम का देवता कहा जाता है, जिन्होंने राधे राधे को युगों का मंत्र बना दिया, वही कृष्ण राधा से विवाह नहीं कर पाए। यही नहीं मित्रों, कृष्ण ने राधा को अपनी प्राण कहा, आत्मा कहा, सबसे प्रिय कहा, पर फिर भी उन्होंने राधा का हाथ 7 फेरों के लिए कभी नहीं थामा। क्यों? क्या राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा था, या क्या यह प्रेम इतना बड़ा था कि विवाह भी छोटा पड़ गया? आज की कथा आपको भावुक कर देगी। आज आप समझेंगे कि अधूरा प्रेम कभी कभी सबसे बड़ा पूर्ण सत्य होता है। यह है राधा और कृष्ण का रहस्य। मित्रों, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देते हैं। राधा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी और कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं। यह कहानी केवल लड़का लड़की की कहानी नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति है, अर्थात कृष्ण का आनंद तत्व, उनकी प्रेम शक्ति। वृंदावन की गलियों में कृष्ण की बांसुरी बजे और राधा न हो, यह संभव ही नहीं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में तो यहां तक कहा जाता है, कृष्ण भगवान है और राधा भक्ति। कृष्ण शक्ति है और राधा शक्ति का स्वरूप। इसीलिए वृंदावन में आज भी लोग पहले कहते हैं राधे राधे फिर कृष्ण, क्योंकि भक्ति का नाम हमेशा पहले लिया जाता है। लेकिन मित्रों, यहीं से एक गहरा रहस्य शुरू होता है। राधा का नाम महाभारत में नहीं है, हरिवंश पुराण में नहीं है, विष्णु पुराण में नहीं है। राधा का उल्लेख मुख्य रूप से ब्रह्म वैवर्त पुराण और गीत गोविंद में आता है। तो क्या राधा केवल कल्पना है? नहीं मित्रों, राधा इतिहास नहीं, तत्व है। राधा वह चेतना है जो कृष्ण को पूर्ण बनाती है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से कथा दुखद होती है। कृष्ण का बचपन वृंदावन में बीता। यहां वे गोपाल थे, माखन चुराते थे, गोपियों से रास रचाते थे और राधा हर पल उनके साथ थी। लेकिन एक दिन अक्रूर जी आए। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हें मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा। और उस दिन कृष्ण जानते थे, यह केवल मथुरा की यात्रा नहीं है, यह वृंदावन से विदा है। गोपियों ने रोकने की कोशिश की, यशोदा माता ने पकड़ा, लेकिन राधा ने कुछ नहीं कहा। वे बस खड़ी रहीं और कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा। उस एक दृष्टि में हजारों विदाएं थीं। भागवत परंपरा बताती है, कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया, द्वारका की स्थापना की, रुक्मिणी से विवाह किया, सत्यभामा और 16,000 रानियों को अपनाया, लेकिन वृंदावन कभी नहीं लौटे और राधा अकेली रह गई। मित्रों, यहीं पर हम पूछते हैं, क्यों कृष्ण लौटे नहीं? क्यों उन्होंने राधा से विवाह नहीं किया? अब मैं आपको वह सत्य बताता हूं जो इस प्रश्न का असली उत्तर है। पहला कारण, वृंदावन और द्वारका 2 अलग चेतना अवस्थाएं हैं। वृंदावन प्रेम की भूमि है। यहां कृष्ण ईश्वर नहीं, प्रेमी है। यहां कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, केवल भाव है। लेकिन द्वारका कर्म की भूमि है। यहां कृष्ण राजा हैं, योद्धा हैं, राजनीतिज्ञ हैं। यहां निर्णय लेने होते हैं, युद्ध लड़ने होते हैं, धर्म की स्थापना करनी होती है। और राधा वृंदावन की चेतना थी। अगर कृष्ण राधा को द्वारका ले जाते तो राधा केवल एक रानी बन जाती, लेकिन राधा रानी बनने के लिए नहीं थी। राधा प्रेम का स्वरूप थी। दूसरा कारण, कृष्ण का विवाह व्यक्तिगत नहीं, राजधर्म था। रुक्मिणी से विवाह राजनीतिक गठबंधन था। सत्यभामा से विवाह न्याय के लिए था। 16,000 कन्याओं को नरकासुर से मुक्त करके समाज में सम्मान देने के लिए विवाह किया। यह प्रेम विवाह नहीं थे, यह धर्म विवाह थे। और राधा धर्म से परे थी, राधा शुद्ध प्रेम थी। तीसरा कारण, और यह सबसे गहरा है, अगर कृष्ण राधा से विवाह कर लेते तो राधा का प्रेम अधिकार बन जाता। विवाह अधिकार देता है, पति का अधिकार, पत्नी का अधिकार। लेकिन प्रेम अधिकार नहीं मांगता। प्रेम समर्पण है, प्रेम मुक्ति है। और कृष्ण चाहते थे राधा का प्रेम हमेशा मुक्त रहे, हमेशा शुद्ध रहे, हमेशा सर्वोच्च रहे। अब आता है सबसे भावुक हिस्सा। मित्रों, लोग कहते हैं कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए, लेकिन सच इसके उलटा है। राधा ने कृष्ण को अपने प्रेम से मुक्त कर दिया। कल्पना कीजिए,
जिसने आपका नाम सांस की तरह लिया हो, उसके सामने आप धर्म चुने और वह आपको रोके नहीं, बस मुस्कुरा दे और कहे, जाइए कृष्ण, आपका जन्म प्रेम के लिए नहीं, धर्म के लिए हुआ है। मित्रों, यह प्रेम नहीं, बलिदान है। राधा ने कृष्ण को अपने लिए नहीं रखा, राधा ने कृष्ण को दुनिया के लिए छोड़ दिया। ब्रज की गोपियां कृष्ण के लौटने का इंतजार करती रहीं, लेकिन राधा जानती थी कृष्ण लौटेंगे नहीं, क्योंकि जो कृष्ण वृंदावन से गए वे गोपाल थे और जो द्वारका में रहे वे योगेश्वर बन गए। गोपाल लौट नहीं सकते क्योंकि वे हर किसी के हो गए, और राधा ने यह स्वीकार किया, बिना शिकायत, बिना रोष, केवल प्रेम के साथ। यही है राधा की महानता, यही है राधा का त्याग। मित्रों, अंत में एक विचार सुनिए। कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया क्योंकि राधा उनकी पत्नी बनने के लिए नहीं थी, राधा उनका प्रेम बनने के लिए थी। पत्नी बनती है घर के लिए, लेकिन प्रेम संसार के लिए बनता है। इसीलिए कृष्ण के मंदिरों में राधा हमेशा साथ हैं। लोग कृष्ण को राधा के बिना पूर्ण नहीं मानते। राधा रानी की मूर्ति कृष्ण के बगल में होती है। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, और यही इस कथा का सबसे बड़ा सच है। कुछ रिश्ते कानून से नहीं बनते, कुछ प्रेम नाम से नहीं तय होते, और कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, वे इतनी पूर्ण होती हैं कि विवाह भी उन्हें छोटा कर देता है। मित्रों, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कृष्ण होते तो क्या आप राधा से विवाह करते? और अगर आप राधा होते तो क्या आप अपने प्रेम को संसार के लिए त्याग देते? कमेंट में जरूर लिखिए, आप किसे सही मानते हैं, कृष्ण को या राधा को। और अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, यह प्रेम का धर्म है। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। राधे राधे।